जीपुर उत्तर प्रदेश से सौरभ सूर्यवंशी जी, आपका प्रश्न हमारे सामने आया। आप कह रहे हैं कि क्या वेदों में मूर्ति की पूजा का प्रमाण है? मूर्ति पूजा भगवान से जुड़ने का एक माध्यम है जी। और मूर्ति पूजा का विरोध, मूर्ति पूजा बंद होना सनातन की दृष्टि से गलत है। जी। मूर्ति की पूजा से ही ब्रह्म को पाने का अभ्यास हो सकता है। मूर्ति पूजा नहीं करते, वाह, तो फिर अपनी माँ की तस्वीर कमरे में क्यों लगा रखी है? फिर अपने दादा परदादाओं की चित्र कमरे में क्यों लगा रखे हैं? मूर्ति पूजा तो तुम नहीं करते। तो भगवान की मूर्ति से विरोध है और माँ की मूर्ति से प्यार है। अरे भाई, मूर्ति तो मूर्ति होती है, किसी की भी हो। भगवान कहते हैं है। वेदों में भगवान की मूर्ति की पूजा का विधान है। ये भगवान का पक्ष। पूजा कहाँ से शुरू की? हमारे ऋषि महर्षि इनकी पूजा करते हैं तो हम भी करने लग गए। यानी इनको मूर्ति रखना पाप नहीं है। ती को रखते हैं अपने माता पिता को की मूर्ति है तो वो बुरी नहीं है, लेकिन उसको भगवान मान कर पूजना ये गलत है। तो नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी आज की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। दर्शकों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में एक महाराज जी हैं जिनका नाम है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। उनसे एक युवक ने प्रश्न किया है कि क्या जो हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा चल रही है, जो हिंदू धर्म में मूर्ति की पूजा होती है, तो उसका क्या वेदों में प्रमाण है या फिर वैसे ही पूजा हो रही है? तो दर्शकों, क्या वास्तव में मूर्ति की पूजा का कहीं पर प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है या नहीं है? दर्शकों, इसी टॉपिक को लेकर हम दो तक विचार जानेंगे, जिसमें एक तरफ है श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज और दूसरी तरफ जगत गुरु तथा संत रामपाल जी महाराज। तो दर्शकों, वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। दर्शकों, पहले जानते हैं श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी। जीपुर उत्तर प्रदेश से सौरभ सूर्यवंशी जी, आपका प्रश्न हमारे सामने आया। आप कह रहे हैं कि क्या वेदों में मूर्ति की पूजा का प्रमाण है? देखिए, ये तो बहुत बड़ी बहस है। 100 साल से, जब से आर्य समाज की स्थापना हुई है, तब से हिंदू समाज में ये बहस चल रही है। आज तक जो आर्य समाज के हमारे मानने वाले बंधु लोग हैं, वो यही बात उठाते हैं बार बार कि वेदों में मूर्ति का पूजा का प्रमाण नहीं है, वेदों में मूर्ति पूजा का प्रमाण नहीं, और अटते चले जा रहे हैं। और सनातनी लोग इसका 1000 बार उत्तर दे चुके हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। वो बस यही प्रश्न पूछते हैं। तो लगता है कि आपको भी ऐसे ही किसी व्यक्ति से मुलाकात हो गई है, साथ हो गया है, और इसीलिए इस तरह की बात आप पूछ रहे हैं। वेदों में मूर्ति पूजा का विधान क्यों नहीं है? नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च शिवाय च शिवतराय च नमः कपर्दिने च विप्तुकेशाय, ये सब क्या है? मूर्ति का ही तो वर्णन है। विष्णोरराटमसि विष्णोः स्तुप्तेस्तु विष्णोर्ध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा, ये क्या है? सब जगह भगवान की मूर्ति ही तो बताई गई है। इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम, ये जो विष्णु जो है उन्होंने विचक्रम कर दिया। त्रेधा निदधे पदम, 3 बार पैर रखा और धरती आकाश को नाप लिया। एक वामन स्वरूप नहीं है तो और क्या है? भगवान का त्रिविक्रम स्वरूप। तो ये जो स्वरूप बताए जाते हैं कि आपकी आँख ऐसी है, आपकी नाक ऐसी है, आपका कान ऐसा है, ये किस चीज़ का बताया जाता है? मूर्ति का ही तो बताया जाता है। तो इसलिए वेदों में मूर्ति क्यों नहीं है? अब एक जगह पर वेद में आ गया न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसको पकड़ लिया इन लोगों ने। अब पकड़ करके कहते हैं कि प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा का मतलब तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है, तुम अद्वितीय हो, अप्रतिम हो, ये कहने की आवश्यकता है। जो वेद कहना चाह रहा है उसको आप पीछे करके प्रतिमा शब्द को पकड़ करके लोगों को वर्गला रहे हैं। ये ठीक नहीं है। वेदों में, पुराणों में, हमारे सब धर्मशास्त्र में, और वैसे भी अगर देवता की उपासना करना है, ठीक है, वो निर्गुण है, निर्विकार भी है, लेकिन वो ज़रूरत पड़ने पे सगुण साकार होता है। तो सगुण साकार भी है, निर्गुण निराकार भी है, एक जगह पर भी है और सब जगह पर भी है। यही तो भगवान की विशेषता है। देखो, हम और आप एक जगह होकर के सब जगह नहीं हो सकते, और सब जगह होकर के किसी एक जगह नहीं हो सकते, लेकिन भगवान की यही तो विशेषता है कि वो सर्वसमर्थ हैं। वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्त हैं।
और वो विरुद्ध गुणों को धारण करते हैं। एक ही समय में वो सूर्य को भी धारण करते हैं, चंद्रमा को भी धारण करते हैं और अंधकार को भी धारण करते हैं। हम और आप कर सकते हैं? हमारे पास ये व्यवस्था नहीं है। भगवान सर्वसमर्थ हैं। अगर ये हम स्वीकार नहीं करेंगे तो भगवान के सर्व सामर्थ्य को इनकार करते हुए हम दिखाई देंगे। इसलिए जब भगवान सर्वव्यापी हैं तो सर्वव्यापी हैं तो मूर्ति में क्यों नहीं है? क्या मूर्ति सर्व जगह से अलग होती है? अरे सब जगह हैं तो मूर्ति में भी हैं, तो आप मूर्ति कैसे खंडन कर सकते हैं? हाँ, ये जरूर है कि पूजने के लिए कहीं तो एक जगह पे ध्यान करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोग मूर्ति में आवाहन करके पूजा कर लेते हैं, भावना बना लेते हैं। इतनी सी तो बात है, और क्या है। तो इसलिए वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में सर्वत्र मूर्ति पूजा के प्रमाण हैं और सदा से मूर्ति हमारे यहाँ पूजा होती आई है। और भगवान का जो निर्गुण स्वरूप है उसका भी आराधन, उपासन परंपरा से होता आया है। दोनों में कोई समस्या नहीं है। जो लोग एकांगी बनना चाहते हैं वो एकांगी बन नहीं सकते। जो लोग मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं वही अपने गुरुओं का चित्र अपने कार्यालय में लगाए हुए हैं। जो आर्य समाज के हमारे बंधु हैं, जिनके द्वारा ये बात बार बार उठाई जाती है कि वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है, तो जब मूर्ति पूजा नहीं है तो आप दयानंद जी महाराज की मूर्ति क्यों, उनका चित्र क्यों अपने यहाँ रखे हुए, लेकिन हर कार्यालय में उनका चित्र लगाए रहेंगे और बाकी के चित्र के बारे में कहेंगे नहीं, ये हो ही नहीं सकता। तो ये दोहरा मामला है। मुस्लिम हैं, वो कहते हैं मूर्ति नहीं हो सकती, मूर्ति को हम तोड़ देंगे, तो फिर एक कमरे को चादर से ढक करके क्यों उसको परिक्रमा करते रहते हो? फिर तुमको, जब तुम्हारा ईश्वर सर्वव्यापक है तो तुमको हज करने के लिए वहीं जाना क्यों पड़ता है? लेकिन इसका कोई जवाब नहीं देंगे। तो इसलिए आप किसी के बरगलावे में मत आइए, बहकावे मत आइए, भ्रम में मत पड़िए। आप निर्गुण निराकार के रूप में भी भगवान की आराधना उपासना कर सकते हैं, सगुण साकार के रूप में भी आराधना उपासना कर सकते हैं। केवल मूर्ति में ही नहीं, वो तो घट घट में बसता है। जहाँ आपकी भगवत बुद्धि बन जाए वहाँ आप पूजा करिए, कौन मना करता है। ये तो बुद्धि बनाने के लिए, भावना बनाने के लिए है, माहौल बनाने के लिए मन का, ताकि मन जो है सब जगह से हट करके भगवान में लग सके। किसी का पीपल के पेड़ में लग जाता है, किसी में भगवान है। किसी का गऊ में लग जाता है, किसी में सारे देवता विराजमान हैं। किसी का गंगा नदी में लग जाता है, वहीं पूजा का आरती करने लगता है। तो जहाँ जिसकी भावना बन जाए वहीं भगवान है कि नहीं है? तो भगवान तो सर्वव्यापी हैं, इसलिए मूर्ति में नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। सर्वव्यापी हैं तो मूर्ति में भी हैं और सब में हैं। जहाँ जिसमें हमारी भावना बन सके, तो किसी की किसी में बनती है, किसी की किसी में बनती है। बस मूल बात है कि भावना बननी चाहिए। दास को भी आपने सुने श्री अभिमुक्तेश्वर सरस्वती जी महाराज जी के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पूजा विचार। कहाँ से शुरू की? हमारे ऋषि महर्षि इनकी पूजा करते आए तो हम भी करने लग गए। यानी इनको मूर्ति रखना पाप नहीं है। जैसे आपके दादा परदादा की कोई मूर्ति है, पिताजी की, फादर की मूर्ति है, माँ की मूर्ति है, तो उस मूर्ति को रखने में क्या पाप है भाई? कोई दोष नहीं। और उसको नमस्कार भी कर दिया सत्कार से तो वो भी पाप नहीं। मतलब कहने का भाव ये है कि हम किसी मूर्ति को रखते हैं, अपने माता पिता को की मूर्ति है तो वो बुरी नहीं है, लेकिन उसको भगवान मान के पूजना ये गलत है। तो हम मूर्ति की पूजा, जैसे हिंदू धर्म से दास खूब परिचित है, ये बेसिक मूर्ति के फूल भी चढ़ावे हैं, उसने नवावे दवावे भी हैं और उसका आगे धूप दाप भी दे हैं, पर पूजा तो उसे भी नहीं करते हैं। कोई किसी मंत्र का जाप करता है, कोई गीता का पाठ करता है, कोई पुराण का पाठ करता है। और फिर भी इनसे कोई पूछता है, जैसे दास विष्णु जी का पुजारी था, हनुमान जी का, बाबा श्याम जी का, यानी जैसे सारे ही देवताओं के हम तो पुजारी थे जब तक ज्ञान नहीं था। तो फिर भी हमसे कोई पूछता था कि समाधि ध्यान लगाया करो। ध्यान लगाते क्या देखा कि भगवान तो दिखता ही नहीं, वो तो निराकार है। हम फिर भी अन्य परमात्मा को परमात्मा मानते थे, विष्णु जी को अपना इष्ट मानते हुए, साकार मूर्ति रखते हुए भी हम भगवान को कोई अन्य ही माना करते थे। ये हमारा डामाडोल ज्ञान था। अब परमात्मा, जैसे मुसलमान भाई कहते हैं कि हिंदू सब मानते सब खुदा हैं, तो ये उनकी अल्पज्ञता है, अध्यात्म ज्ञानहीनता है। जैसे
वो भी मानते फरिश्ते हैं, उनको देवता कहते, फरिश्ते को हम भी मानते हैं फरिश्ते हैं और देवता हैं। और वो भी मानते हैं मुसलमान भाई के पूर्ण परमात्मा तो एक ही है, हम भी मानते हैं एक ही है। कहने का भाव ये है कि हम परिभाषा प्रभु की से अपरिचित हैं, तो 10 मिनट के अंदर आपको परिभाषा प्रभु की बताते हैं। जैसे एक तहसीलदार है, तहसीलदार को भी हम साहब कहते हैं, वो तहसील का मालिक है, स्वामी है। और फिर एसडीएम साहब है, वो से ऊपर है। फिर डिप्टी कमिश्नर साहब है, वो भी साहब कहलाता है, वो अपने डिस्ट्रिक्ट का मालिक है। फिर कमिश्नर साहब है। फिर मंत्री को भी हम साहब कहते हैं, मुख्यमंत्री को भी हम साहब कहते हैं, प्रधानमंत्री को भी हम साहब कहते हैं, और राष्ट्रपति जी को भी हम साहब ही कहते हैं। यानी ये सभी साहब हैं और सभी खुदा हैं। खुदा का मीन अपने सतर के स्वामी। तहसीलदार अपने सतर का साहब है, एसडीएम अपने सतर का साहब है, और डीसी अपने सतर का, मंत्री अपने सतर का वो साहब है ही है। और मुख्यमंत्री अपने सतर का साहब है, प्रधानमंत्री अपने सतर का साहब है, और राष्ट्रपति ओवरऑल कंट्रोलर वो सब का साहब है। तो सभी साहब भी हैं और सभी उस खुदा के भी उस खुदा के हैं। यानी सभी साहब होते हुए जितने मंत्री मुख्यमंत्री हैं, और ये सब उसके हैं, किसके? राष्ट्रपति के। उस सभी राष्ट्रपति के हैं, ये उस एक खुदा के हैं हम सभी। लेकिन ये सभी अपने सतर पर भी देवता भी हैं। उनका ये सोच अध्यात्म ज्ञानहीनता के कारण है कि हिंदू मानते हैं कि सब खुदा हैं। वो तो पृथ्वी को भी खुदा कहे, सूरज ने भी भगवान माने, पानी को भी, जल को भी भगवान मानते हैं, और पृथ्वी सबको। इसका भाव ये है कि चाचा वो हमारी वाली बस आ गई क्या? कौन सी? वो बड़ी वाली। कौन सी? अरे वो जिसमें ऐसी वाली सीट। जैसे यहाँ एक विद्युत मंत्री है, एक फॉरेस्ट मिनिस्टर है, तो विद्युत मंत्री कोई जड़ नहीं है, वो एक मनुष्य है। उसके अंतर्गत ये सारी इलेक्ट्रिक विभाग जो इलेक्ट्रिकल, ये सारे विभाग आते हैं। ऐसे ही जैसे कोई फॉरेस्ट मिनिस्टर है, वो कोई वृक्ष नहीं है, कोई जंगल समूह नहीं है, वो जंगल समूह का कंट्रोलर है। ऐसे ही जो सूर्य देवता है, उसका नाम सूर्य देव है। वो नर आकार है, एक चलती फिरती शक्ति है, और उसके अंदर जितने भी प्रकाश स्रोत हैं विश्व के, वो सारे उसके कंट्रोल में है। वो विद्युत मंत्री समझ लो। ऐसे ही जल को भी कहते देवता मान नहीं है। जल एक वरुण है, वरुण देवता है, वो उसको भी जल बोलते हैं। वरुण देवता है, वो जल के सभी स्रोतों का कंट्रोलर है। ऐसे ही एक पृथ्वी देवी है, वो सभी इन पृथ्वी ग्रहों का सबकी संचालक है। तो ऐसे ही हम सभी देवता अलग अलग हैं। अब ये हिंदू क्या मानते हैं कि सभी खुदा भी हैं, और ये सब जितने जिस सतर के खुदा हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं, ये सब एक ही खुदा के हैं। इन सब का ओवरऑल कंट्रोलर केवल एक ही है, वो अल्लाहु अकबर है, वो कबीर है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड। ये उस परमात्मा की परिभाषा है। इसको ना समझकर हम भ्रमित हैं। हम अब दास जो प्रयत्न कर रहा है कि उस अल्लाहु अकबर की जानकारी दास के पास है, जिसकी न तो हजरत मोहम्मद जी को प्राप्त हुई, क्योंकि हजरत मोहम्मद जी को जिसने ज्ञान दिया, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता, सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से लेकर 59 में स्पष्ट करता है, कोई कबीर अल्लाह है, अल्लाह कबीर है, उसको बड़ा कहते हैं मुसलमान भाई। तो बड़ा भगवान है, उसकी जानकारी कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी नहीं जानता। वो कहता उसके लिए ये वही है, वो अल्लाहु अकबर जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, इससे सवसीध है कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस अल्लाहु अकबर के से अपरिचित है, उसकी ना भक्ति से परिचित है, ना उसके ज्ञान से परिचित है। वो कौन है?
कहाँ है उससे भी परिचित नहीं है। उसके से ये दास परिचित है, वो बाखबर ये पर दास है। इसके पास आओ और अपना कल्याण कराओ। इसी प्रकार वेद ज्ञानदाता भी ये ब्रह्म है, जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, जो कभी सामने नहीं आता, पर्दे के पीछे से गुप्त होकर आकाशवाणी करता है या किसी में प्रवेश होकर बोलता है। और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञानदाता भी वही है, जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता है, जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। जैसे कुरान शरीफ का ज्ञानदाता हजरत मोहम्मद के अंदर प्रवेश करके उसके अंदर से आवाज़ निकल रही है, उसमें कभी फरिश्ते प्रवेश करते हैं, जैसे भी वो मानते हैं। तो ऐसे ही वो एक ही वही परमात्मा, यानी वो ब्रह्म सतर का जो भगवान है, जो काल है, यही कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, यही वेदों का ज्ञानदाता और यही श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञानदाता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि मुझे ज्ञान नहीं उस परम अक्षर ब्रह्म का, जिसके विषय में यह कहता है कि अर्जुन 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने विषय में गीता ज्ञानदाता कहता है 4थे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 2रे अध्याय के 12वें श्लोक में और 10वें अध्याय के 2रे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इसलिए वो क्या कहता है 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि तत्वदर्शी संत के मिलने के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इससे सवसिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, वेदों का ज्ञानदाता उस पूर्ण परमात्मा के ज्ञान से अपरिचित है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में वेद ज्ञानदाता भी कहता है कि कोई तो परमात्मा को असंभवात, यानी वो कभी जन्म नहीं लेता, निराकार मानते हैं, और कोई संभवात कहते हैं कि वो जन्म लेकर आता है भगवान जैसे राम और कृष्ण के रूप में। लेकिन वो परमात्मा कैसा है, वो जन्म लेता है या नहीं लेता है, वो क्या क्रियाएं करता है, क्या लीला करता है, उसकी जानकारी धीराणाम तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। यानी वेद ज्ञानदाता भी अपने से अन्य भगवान की महिमा बता रहा है। 40वें अध्याय के 15 और 17 श्लोक में 2 प्रभु से 2 जाते हैं। वेद ज्ञानदाता कहता है मेरा एक ओम नाम है, उसका जाप करोगे तो ओम नाम के सतर का अमृतो आपको प्राप्त होगा, आपकी उतनी परम गति हो जाएगी। फिर 17वें श्लोक में कहा कि वो पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म लोक में रहता हूँ। इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञानदाता से भी कोई अन्य है और उसकी जानकारी किसी तत्वदर्शी संत से पूछने को ही कहा है। ठीक इसी प्रकार कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी अपने से अन्य उस अल्लाह अकबर यानी बड़े भगवान की तरफ की पाकी बयान करने को कह रहा है। वही समर्थ है, उसी ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसके विषय में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी अनभिज्ञ है, वो नहीं जानता है। उसके लिए तत्वदर्शी संत से पूछने को कहा है। तो वो तत्वदर्शी संत ये दास है, दास के पास कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। आइए और ग्रहण करिए, अपना कल्याण कराइए। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। संपट सिलाकू साहेब कहते चेतन सार चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी जिसका दुनिया का मन भावे है। ऐसी उल्टी साधना बता दी, पत्थर का भगवान बना दिया, कहते इसकी पूजा कर लो बस इसी से मोक्ष हो जाओगे। अरे नहीं, परमात्मा कहते हैं मूर्ति भगवान की बुरी नहीं, लेकिन उस मूर्ति की पूजा व्यर्थ है। पुण्यात्मा, हम परमात्मा कबीर परमेश्वर जी क्या हमें बताना चाहते थे ये न तो हम समझ सके, और हमने समझने की चेष्टा की तो हमारे नकली गुरुओं ने, धार्मिक गुरुओं ने परमात्मा क्या कहते थे उसके विपरीत उलट पुलट कह करके हमें भ्रमित कर दिया। परमात्मा
मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, उसको निषेध बताते थे। जैसे आपके पास आम है, आम के फल या सेब के फल की आपके पास मूर्ति रखी है, और सेब की और आम की मूर्ति बनाने वाला कारीगर ऐसी बना देता है कि आदमी भ्रमित हो जाता है ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा को निषेध बताते थे। अब जैसे आपके पास आम के या सेब के फल की मूर्त रखी है पत्थर की, और वो इतनी अच्छी होती है, बनाने वाले ने इतनी कारीगरी दिखा रखी होती है कि आदमी को ये भ्रम हो जाता है ये सचमुच ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। एक बार ये दास भिवानी स्टैंड रोड तक पे आम फल लेने गया। मेरे से पहले उस दुकान पे एक व्यक्ति खड़ा, वो कहने लगा भाई वो ऊपर वाले आम दे मुझे, वो ऊपर रखे। वो सबसे वो कॉलम से बना रखे थे उसने काट के, ऊपर सबसे ऊपर वाले मुझे नकली पत्थर के रखवा रखी सुंदर मूर्ति, और पूरा कॉलम भर रखा उनसे, बहुत सुंदर। नीचे वाले तो शाम का समय था, वो सारे तकरीबन खरीदने वालों ने छांट छांट कर खरीद लिए थे। वो फिर थोड़े बहुत रह रहे थे, वो अच्छे नहीं लग रहे थे देखने में। वो कह रहा भाई वो दे दे। वो फिर उन्हीं में से चुग चाक कर वो छांट छूट कर उसके चढ़ाने लगा, तोलने लगा। वो बोला भाई मेरी बात सुन, पैसे कितने ले ले पर वो दे दे। वो आदमी खड़ा हुआ, उन्हें ठा के एक पत्थर का वो तार काम उसके हाथ में धर दिया, वो किलो पक्का का। वो न्यू करे, ने बोला यूँ के? वो बोला भले मानस, यूँ पत्थर के हैं ये तो केवल मूर्ति रखी है इनकी, और मेरे पास आम यही हैं, लेने हो तो ले ले। अब वो ऊपर वाले इतने अच्छे बना रखे थे, नीचे वाला ने फेल कर रहे थे जो ओरिजिनल को भी। तो पुण्यात्माओं, जैसे आपके पास वो आम के फल की पत्थर की मूर्ति रखी है, उस मूर्ति को देखने से आपको उस फल के गुणों का ज्ञान होगा और अंदर उसके पाने की प्रेरणा बनेगी। उसको खाने को के लिए मुंह में पानी आओगा। फिर आप सोचोगे भी कहाँ मिला है, आपको पता है जेब में पैसे होने चाहिए और बाजार में मिला है। आप पैसे लोगे और बाजार में जाओगे, आम कह करके खरीद लाओगे, आप खाओ। अब उस आम की मूर्ति में वो गुण नहीं है जो आम के फल में है। आम के फल की मूर्ति में गुण नहीं है जो आम के फल में ओरिजिनल में गुण है। वो फल जो मिट्टी पत्थर वाली है मूर्ति है, वो उसके गुणों से की प्रेरणा अवश्य देती है, उसके पाने की चाह उत्पन्न होती रहती है। इसलिए मूर्ति बुरी नहीं है, लेकिन वो मूर्ति वाला फल मिलेगा कैसे, उस विधि का पता होना चाहिए। पहले मजदूरी करे, मजदूरी करके पैसे जेब में ले और फिर बाजार में जावे और मंडी से फिर आम तो लेकर फिर गट गट खावे, हैं, सारा टेस्ट आवे। ऐसे ही भगवान की मूर्ति आपके घर पे है, किसी भी इष्ट की आप पूजा करते हुआ मूर्ति आपको कोई लाभ नहीं दे सकती। वो केवल उस भगवान के गुणों का ज्ञान कराती है, उसकी महिमा से परिचित कराती है कि ये भगवान ऐसा है, इसमें ये वो। और वो ज्ञान उसका कहाँ से हुआ? आपको उसकी जीवन लीला से। जैसे भगवान विष्णु की जीवन लीला विष्णु पुराण में, देवी पुराण में, क्योंकि पुराण जो हैं ये 18 अवश्य हो गए, लेकिन ज्ञान इनमें एक ही है। और ये सभी ब्रह्मा जी द्वारा कहे गए हैं। ब्रह्मा जी के सुनने के बाद अन्य ऋषियों ने उनसे सुनकर कुछ अपना अनुभव, कुछ वैसे वो मिला मिलू कर 18 भाग बना दिए। तो विष्णु जी के विषय में ज्ञान कहाँ हुआ? विष्णु पुराण से। तो आप विष्णु पुराण को पढ़िए, विष्णु पुराण के से फिर उसके बाद उस गुरु के पास जाइए जो आपको विष्णु जी की साधना बताता है, और फिर आप उसकी साधना करोगे तब वो मूर्ति वाला भगवान लाभ देगा जितना उसमें गुण है, जितना वो दे सकता है। तो इसी प्रकार हम कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा के मूर्ति अपने पास रखेंगे तो उस मूर्ति से हमें कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन मूर्ति वाले भगवान से लाभ होगा।
वो कैसे मिलेगा, उसकी हिस्ट्री से हमें पता चलेगा ये कितना भगवान है, कितना इसमें शक्ति है, उसकी कहानी से, उनकी लीला से। फिर उस संत तत्वदर्शी संत, उनके गुरु के पास जाइए जो उनको उनका पूर्ण यथार्थ ज्ञान जानता है, उससे उपदेश लीजिए और फिर नाम की मजदूरी कीजिए, फिर भगवान का फल खाइए, वो भगवान रूपी फल फिर प्राप्त कीजिए। आप जी जो साधना कर रहे हो अन्य देवी देवताओं के पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके किसी भी ब्रह्म की, पर सरपुरुष की, अक्षर पुरुष की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, या दुर्गा या निरंजन की, तो ये तो ऐसी साधना है जैसे कोई किसान ऊंचे स्थान पर, थली पर, पहले वर्षा पर आधारित थे सभी मानव समाज, और उस समय गरीबदास जी ने भी किसान थे। गरीबदास जी जाट ग्रुप में, जाट जाति से थे, और अपने वहाँ के साथी जो किसान थे उनको भी समझाना था। इसलिए बता रहे हैं कि जो मैं भक्ति बता रहा हूँ जिस भगवान की, उसकी साधना ना करके आप अन्य जो साधना कर रहे हो ऐसी है जैसे ऊंची थलियों पर, ऊंचे स्थानों पर बीज बो दिया, खेती कर ली, और जब थोड़ी बहुत वर्षा हुई तो वो उस थलियों का पानी एक समतल स्थल पर, डहर बोलते थे उसको, डहर, वहाँ आकर इकट्ठा हो जाता था, और उस स्थान को, डहर के अंदर पानी वर्षा भी और आसपास के ऊंचे क्षेत्र का उसी में आ जाता था, और उसमें जब बोई जाती थी फसल, जैसे ऊंची थलियों पर बोई हुई तो वो होती ही नहीं थी, और डहर में बीजा हुआ 1 एकड़ में मनमाने 50 मन कनक हो जाती थी, और ऊंची थलियों पर 2 मन की भी नहीं होती थी मुश्किल से। तो क्या बताते हैं गरीबदास साहब जी, एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं कि तुम ऊंची थलियां खेती बो, भूल गए निज डेरे नु। इस परम पिता परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब की भक्ति ना करके आप अन्य देवी देवताओं की भक्ति करके ऐसी लाभ उठा रहे हो जैसे ऊंची थली पर खेती करने वाले किसान को कोई लाभ नहीं होता। और जो डहर में बीज बोता है, प्रयत्न दोनों एक जैसा ही करते हैं, तो उस डहर वाली यानी उपजाऊ जमीन में और समतल जमीन में घना लाभ होता है। तो ये समझाना चाहते हैं कि जो साधना हम बताते हैं वो तो डहर समझो। अब फिर बताते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, गरीबदास ढूंढता फेरूं अपने हीरे मोती लाल। चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरस ये जग चुगता ढेल रे। अब परमात्मा कबीर जी से प्राप्त ज्ञान को कैसे विश्लेषण कर रहे हैं गरीबदास जी। कबीर साहब बता रहे हैं कि चारों युगों में मैं आया, अच्छी आत्माओं को मिला, उनको तत्व ज्ञान और यथार्थ स्थान से परिचित करवाया, सतभक्ति से परिचित कराया, और ये चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। हम तत्व ज्ञान और यथार्थ साधना रूपी हीरे मोती लालों को बखेर रहे हैं, और आप जी इस ज्ञान से परिचित न होने के कारण इन लाल और हीरे मोतियों को ग्रहण ना करके कंकर पत्थर, आन उपासना रूपी कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, जो तुम्हें बाद में कोई लाभ नहीं देगी। दुर्गा कहती है हिमालय को कि मेरी पूजा भी छोड़, उस ब्रह्म की पूजा कर, ब्रह्म की पूजा कर, उसका ओम नाम है। अब ये गुण तो गाते हैं पूर्ण परमात्मा के, क्योंकि वेदों में ऐसा ही है, उस तत्व ब्रह्म के बारे में बताते हैं और साधना बताते हैं ओम इस ब्रह्म की। तो ये कह रही है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है ये बताती हूँ, वो ऐसे है वैसे है, और फिर कहती है उसका ओम मंत्र है, और ओम मंत्र का जाप कर और सब बातें छोड़ दे, यानी अपने सतर की भी कहती है मेरी भी पूजा मत करना, और जिससे तू उस परमात्मा को प्राप्त होगा वो ब्रह्म लोक में रहता है। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी सभी जन्म मृत्यु में है, पुनरावृत्ति के अंदर है। अब दास ने जो वर्बली बोला है इसको प्रमाणित करने के लिए इसमें दिखाना पड़ेगा, नहीं तो इस वर्बली को कोई नहीं मानेगा।
और इसमें देखने के बाद पुण्यात्मा अवश्य मान जाते हैं। अब देखिएगा ये 7वां स्कंद 562 पृष्ठ पे, और ये संक्षिप्त देवी भागवत। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानो उपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज अब हम यहां से लेंगे। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है। महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। अब देखो दुर्गा को कितना ज्ञान है। ब्रह्म को अक्षर पुरुष बोल रही है, अक्षर पुरुष, पुरुष को होते ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म, और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, और वही सबके मन है। वह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेद ने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन में हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। अक्षर रूप ब्रह्म को ही। और मंत्र बता रही है फिर, ओम धनुष है प्रणव, ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीवात्मा, जीव जो है ओम का जाप करे, ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य हो। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यानी कोई साधना नहीं करनी, मेरी भी नहीं करनी, सब छोड़ दे। इससे ये सिद्ध है, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस परमात्मा का ये देखो, उस हृदय में विविध रूप में प्रकट होने वाला परब्रह्म संचरण करता है, अंतर्यामी रूप से वर्तमान है। यहाँ परब्रह्म कह रहे हैं, किता अक्षर ब्रह्म कह रहे हैं, फिर ब्रह्म की साधना बता रही है। ये देखो, ओम 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 का नाम जप है और ब्रह्म उद्देश्य हो। अब है किसी को ज्ञान दुर्गा के, कभी अक्षर ब्रह्म कह रही है, कभी उसको ब्रह्म कह रही है, कभी फिर परब्रह्म लिख रही है। और यहाँ परब्रह्म बता रही है कि सबके हृदय में परब्रह्म बैठा है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। यहाँ परब्रह्म, यहाँ अक्षर ब्रह्म, और यहाँ फिर ब्रह्म को पा जाओगे। ओम नाम जपो, पुण्यात्मा अपने आप पता लग जाएगा अपने कौन कितने पानी में है। और क्या बताया फिर ये 563 पृष्ठ पे, वह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। कहते वो ब्रह्म लोक में रहता है। पुण्यात्माओं, ये ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, और यही काल है, काल रूपी ब्रह्म भी यही है। अब यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा। ये शिव पुराण में दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और ये शिव इस काल के पुत्र हैं। देखिएगा शिव पुराण, गीता प्रेस गोरख से प्रकाशित है।
हनुमान प्रसाद पोदार इसके संपादक हैं और गीता प्रेस गोरखपुर से ही ये मुद्रित है, प्रकाशक भी यही है इसके, गीता प्रेस गोरखपुर। इसमें आपको दिखाते हैं इस काल के बारे में ब्रह्मा बता रहा है नारद को। ये रुद्र संहिता है 101 पृष्ठ पे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति यानी दुर्गा के साथ नाथ नहीं शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया, जो सबसे ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम पति पत्नी रूप में शिव और शक्ति, शक्ति और शिव उसमें निवास करते हैं। ये दुर्गा कौन है यहाँ देखिएगा। वो काल जो है निराकार मानते हैं काल को, कहते हैं वो कभी सामने नहीं आता। फिर उसने सदा शिव भगवान शिव के रूप में अपनी मूर्ति आकार का वर्णन किया, आकार बना ली। तब उस निराकार परमात्मा ने अपने लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की, साकार हो गया वो निराकार काल और यहाँ शिव रूप धारण कर लिया। और कहते हैं अपने विग्रह से स्वयं एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। अपने शरीर से कहता है एक औरत निकाली काल ने, ये ब्रह्म के पेट से परमात्मा निकाली थी, काल के पेट से दुर्गा। और वो निकली हुई औरत कौन है, उसको प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी तीनों देवताओं की माँ नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं, यानी ये दुर्गा है और काल की पत्नी है। अब यहाँ वर्णन ये तो 100 पर पढ़ा आपने, ये वही रुद्र संहिता। अब 101 पर आप पढ़ रहे हो। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, काल कहो चाहे ब्रह्म कहो सदाशिव कहो, एक वो काल शिव रूप बना लेता है। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। उस कहीं पर तीर्थ पर जाकर भंडारा कर, एक जैसे किसी ने किसी व्यक्ति के कहने से या देखम देखा कहीं पर तीर्थ पर जाकर भंडारा कर दिया, कहीं पर कंबल बांट दिए, पक्षियों को दाने डाल दिए, कुत्तों को रोटी डाल दी, कोई प्याऊ बनवा दी, कोई धर्मशाला बनवा दी, कोई कुआं बनवा दिया। अब परमात्मा कहते हैं जैसे धर्मशाला है, कुएं हैं, कुत्तों को रोटी डालना, पक्षियों को रोटी डालना, ये बहुत अच्छी बात है। यह तो उपदेशी को भी चाहिए, अगर ऐसा वो कर सकता है तो कर सकता है। लेकिन मंदिर वगैरह में कहीं दान नहीं देना, मंदिर वगैरह नहीं हमने बनाने, क्योंकि हमने अपने मन मंदिर में पूजा करनी है उस परम पिता परमात्मा की, या अन्य किसी गुरुद्वारे में, मस्जिद में, चर्च के बनाने में हमें कोई सहयोग नहीं देना, क्योंकि हमने उन्हीं क्रियाओं पर अपना पैसा लगाना है जिससे हमें प्रभु मिले। और जो आदेश दास का हो, वो आदेश दास का क्या होगा, जो परमात्मा का विधान होगा उसी तरह करना। और हमारे लिए कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये अनादरणीय नहीं है, लेकिन उनमें केवल वो महान आत्माओं की, महापुरुषों की मूर्तियां रखी हैं। उन मूर्तियों से, या वहाँ जैसे गुरु ग्रंथ साहिब रखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे वर्णन के आधार से हमने क्रियाएं करने से मोक्ष होगा। केवल किसी गुरुद्वारे के अंदर और गुरु ग्रंथ साहिब को रखकर ही उसका आदर सत्कार करते रहने मात्र से नहीं, आदर सत्कार तो सबका करना। जैसे मूर्ति है, एक सेब की मूर्ति है, सेब की मूर्ति तो प्रेरणा करती है कि ये सेब है, इतना बढ़िया होता है, इसके खाने से क्या लाभ होता है। लेकिन वो पत्थर की मूर्ति सेब वाला काम नहीं करती। वह मूर्ति जरूर है उस पत्थर, उसकी वो अनादरणीय नहीं है, लेकिन वो मूर्ति सेब वाला काम नहीं कर सकती। जिन भगवानों की तुम मूर्ति बनाए रखे बैठे हो, वो मूर्ति वो काम नहीं कर सकती जो भगवान करेंगे। और उन भगवानों से लाभ लेने के लिए उनकी प्राप्ति के मंत्र भी इस दास के पास है, जो सबसे पहले वही दिए जाते हैं जिससे वो आपको कुछ लाभ दे सके।